क्यों? पूरा नीचे चींटी, च्यांटे, कीड़े मकोड़े ये सब घूम रहे हैं। और आत्मवेत्ता वो ही है जो कि सब में भगवान के दर्शन। हम लोग इस मूर्ति में तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पति पत्नी में नहीं कर रहा है, पत्नी पति में नहीं कर रही है, हम बच्चों में नहीं कर रहे हैं, बच्चे हम में नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे में नहीं कर रहे हैं। यानी हम प्रतिमा में तो कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे में नहीं। जबकि तुलसीदास जी ने वो कहा है कि राम सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोगबानी। सत्यता तो वही है और ये उस सत्यता को जी रहे हैं। हम सत्यता से हट जाते हैं क्योंकि हमारे साथ गृहस्थ लगा हुआ है। जैसे ही धरातल पे आते हैं ये सब भूमिकाएं फेल हो जाती हैं। तो ये चले कभी तेज क्योंकि चींट आ गया, कभी एकदम धीमे क्योंकि चींटी आ गई, कीड़ा आ गया, मकोड़ा आ गया। अब उसका परिणाम यह हुआ कि वो तीन जो और कार थे उनसे उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी। परिणाम क्या हुआ कि उसका सर बार बार और उसे पालकी से टकराने लगा। अब उसने डांटा, रे क्या कर रहे हो लोग, ये पालकी क्यों हिल रही है, क्यों आगे पीछे हो रही है? उन्होंने कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तब बोले जो नया कहार आया है ये अल्लड़ है, ये कभी तेज चल पड़ता है कभी धीमा चल पड़ता है, हमसे पैर मिला करके नहीं चल रहा। उन्हें थोड़ी मालूम है कि ये ब्रह्मवेत्ता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब उसने ये देखा तो उसने उसको डांटा भरत जी को कि तू इतना तो मोटा ताजा है, हा? क्या अकेला तू ढो रहा है पालकी को, ये और तीन लोग नहीं है तेरे साथ में, तू थक गया है। यानी ऐसे ऐसे शब्द जो एक परमहंस व्यक्ति के लिए कभी भी शोभायमान नहीं होते। उसने इनको अनाप शनाप जो कह सकता था कहना शुरू किया। भरत जी चुपचाप सुनते रहे। भरत जी चुपचाप सुनते रहे क्यों? कि उनको तो पता है कि ये आत्म भाव में जीने वाला जीव है, सॉरी देह भाव में जीने वाला जीव है, ये आत्म तत्व को जानता नहीं, इसलिए चुप रहे। सुन लिया उसने, फटकार लगाई तो उस फटकार लगाई तो सुन लिया और सुन करके फिर चलते रहे। ये आवाज कहां से आ रही है? फटकार लगाई, सुन लिया और चलते रहे। जब फिर चले तो वही आगे पीछे पैर। फिर उसने बोला, अरे तू इतना जवान है, मोटा है, मैं तेरी पिटाई करूंगा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, मैं राजा हूं, तू मेरी अवज्ञा कर रहा है। और भैया इसी का नाम तो संत है, संत हृदय नव नीत समान। उनने देखा कि देखो ये कितना अपशब्द बोल रहा है मुझे, और इसे पता नहीं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा इलाज कर देगा। अच्छा, इसके पीटने से मेरी चाल बदल जाएगी? मैं तो ब्रह्म भाव में जीते हूं, इसके पीटने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो आज उनको उसके ऊपर दया आ गई कि ये जा रहा है कपिल मुनि के पास, ये वहां से पाएगा क्या? कड़वी बात कह दूं, पहले बोलोगे बुरे नहीं मानेंगे, बोलो जी बुरा नहीं मानोगे ना, कह देता हूं। हमको यहां पर क्यों नहीं वो ज्ञान फल रहा है जो यहां सुन रहे हैं? पहली पात्रता नहीं है ना। वो यही कह रहे हैं कि ये वहां से जाके पाएगा क्या, इसके अंदर पात्रता ही नहीं है। वो सुनाएंगे इसे ब्रह्म तत्व क्या ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, और ये देर जी रहा है देह भाव में, तो ये वहां से सीख के क्या आएगा? तो दया आ गई। क्या बोले? कह रहे भाई मैंने जब इसको अपने सर पे उठा ही लिया है, ये है करुणा, ये है संतत्व। जब मैंने इसको अपने सर पे उठा ही लिया है तो आज इसको थोड़ा सा और उठा दूं जिससे कि ये परमात्मा से मिल ले।
और ये सोच करके कहते हैं राजन, आज पहली बार बोले ये, इससे पहले कभी बोले नहीं, किसी से इन्होंने कोई संबंध रखा नहीं, किसी को कोई अपना माना नहीं, आज पहली बार बोले राजन, ये जो आप कह रहे हैं ये तो देह भाव की बातें हैं, ये परम तत्व की बात नहीं है। मैं परमहंस अवस्था में जीता हूं, मैं तो ये आगे पीछे पैर इसलिए रख रहा हूं कि मैं चींटों में भी उसी भगवान को देख रहा हूं जिस भगवान का ज्ञान लेने के लिए तुम महाराज कपिल मुनि के पास जा रहे हो। तो हिल गया कि इनको कैसे मालूम मैं कपिल मुनि के पास जा रहा हूं, कैसे मालूम है बताओ भाई, इनको कैसे मालूम मैं कपिल मुनि के पास जा रहा हूं, उन्होंने तो बताया नहीं। लेकिन ब्रह्मविद्ता का मतलब क्या, वो त्रिकालदर्शी हो ही जाता है, उसको जरा सा भीतर झांको और कर लो यार के दीदार वाला फॉर्मूला है, देख लिया ये कहां जा रहा है, इसकी स्थिति क्या है, कैसा है। तो राजन ये तो तुम जो कह रहे हो ये तो तुम देवभाव में जीते हो इसलिए कह रहे हो, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इनको गूढ़ ज्ञान दे करके वेदांत का, जिसे गीता कहते हैं, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उनका गूढ़ ज्ञान दे करके इनके मोह को नष्ट किया। और मोह को नष्ट करने के बाद हम बताया कि राजन तुम तो केवल छोटे से राज्य के राजा हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट था पिछले जन्म में, मैं भरत हूं। अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके अज्ञान को देख करके बता रहा हूं, अपने आप को समेट लो, वरना कोई लाभ नहीं होगा इस ज्ञान का। मैं केवल जरा सा मोह कर बैठा है कि हिरण के बालक से तो पशु योनि में जाना पड़ा मुझे। आप जो आसक्तियों को घेर करके बैठे हो कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ये राजा प्रजा ये केवल शरीर तक है। जब मृत्यु होगी तो वहां कोई राजा नहीं और वहां कोई राजे राजे रहे ना वो रानी रही, राजे राजे रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने की बस ये कहानी रही, कहने सुनने की बस ये कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ओ वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, ओ वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही। अंत में है अंत में, ओ अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। ओ बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला